क्या कहा? युवराज राम जिस दिन होगा उस दिन मैं तुम्हें मुंह मांगा भर दूंगी। जरा गौर करना। आज रोने लगी, कहने लगी सुनो, हमें ऐसी क्या आवश्यकता है, अपनी ऐसी कौन सी गर्ज है जो अपना मुंह में चुबाऊंगी। चाहे राजा राम हो जाए, चाहे राजा भरत हो जाए, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। और क्या कहा? तू मुख्य अनुचरी है मेरी। क्या कहा? तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरुष कार्य आज देखो कितनी सुंदर बुद्धि है। लेकिन जब बार बार कहा काम नागिन की भूखा, मंत्रा से कहा कि मुझे करना क्या होगा। कहा बस एक ही उपाय है, सबसे पहले जाओ कोप भवन में अपने आभूषण वस्त्र को उतार के फेंक दो, और जब तक राजा राम की कसम ना खा ले तब तक अपनी जबान भी मत बोलना। अगर कुछ बार बार कहें कि आखिर क्या लेना चाहती हो तो यही कहना है, केवल राम की सौगंध लो पहले। जरा गौर जब ऐसा समझाया हुआ क्या? कर दिए वस्त्र सब क्या लिखा गया? कर दिए वस्त्र सब लटके मोती जंजाल के। वस्त्रों आभूषणों को उतार कर फेंक रही है और मंत्रा नाम की दासी ने समझाया था। क्या कहा था कि कहना तो मांगती हूँ, मांगती हूँ राजा की भरा तो लालची हूँ, 14 वर्षों को रामचंद्र, 14 वर्षों को रामचंद्र, तब की बनता बहुत नाराज है, वो भवन में विराजमान है। कल अपने बेटे राम जो मांगेगी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा रूप मत धारण करो। कल अपने बेटा राम का राज्याभिषेक है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, कितना सुंदर। क्या लिखा? बहुत सुंदर लिखा। सकलो गोसाई
जरा गौर करना, नारी के बंधन में फंस गए, ऐसा स्वरूप देखा। राजा दशरथ ने जब कई बार बुलाया, एक बार आंख उठाकर देखा तो राजा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। कहने लगे देवी ये क्या रूप बनाया है, लेकिन कैकेयी बोलने को तैयार नहीं। जब कई बार पूछा, राजा परेशान हो गए, कई बार पूछा, कहा जो मांगेगी मिल जाएगा, लेकिन बताओ तो। अरे तुम्हें नहीं पता, अपने कुल की कुछ परंपराएं ऐसी हैं, प्राण चला जाए पर वचन नहीं जा सकता। अब देखो, जब कई बार कहा तो सबसे पहले एक ही शब्द आया, कैकेयी कहने लगी, क्या कहा कि रामो सपातो सातो कहु सुभाऊ। पत्नी का प्रेम है, पत्नी के प्रेम में राम की जब कसम खाली तो हुआ क्या, जरा गौर करना, हुआ क्या। सबसे पहला वरदान मांगा गया, सबसे पहला क्या वरदान मांगा कि सबसे पहले हमारे बेटा के लिए आप राजा बनाए। राजा दशरथ ने कहा बात, इतनी सी बात के लिए आप इतना नाराज? अरे हमारे लिए जैसे राम वैसा ही भक्त है, कोई राजा बन जाए। जब इतना कहा, बड़े प्रसन्न है राजा, तो बड़े प्रसन्न है। अब दूसरा वरदान मांगने जा रही है। दूसरे वरदान में पूज्य बाल गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, क्या लिखा, आपस भेषो विशेषो उदास। कि दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास, वो भी तपस्वी वेशधारी में। जैसे ही वनगमन सुना, मूर्छावस्था आ गई, पृथ्वी मैया की गोद में गिर गए, रोने लगे। पृथ्वी पर गिर गए, कुछ होश आया तो रो रहे हैं, बेटा राम को याद कर रहे हैं। कहने लगे देवी देखो ये तुमने बहुत गलत किया। क्या कहा, रो रो कर कहने लगे, मोरे भारा तो राम
राम धोई आखी। कहा देवी, हमारे लिए राम और भरत ये दो मेरी आंखें हैं। इस चिड़िया के दो पर हैं। देखो भरत को राजा बना दो, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन मेरे राम का बनगमन मत करो। राजा के हाथ मालूम कैसे? जी बीनु दे हो नदी बीनु बारी। स्वागत है आपका भैया। क्या कहा? मोरे भारा तो कहने लगे मेरे लिए तो भारत और नाम आंख है, इसलिए राजा के हाल मालूम कैसे है? कहने लगे जिया भीम दे हो, जिया भीम दे हो से ना राजा के हाल है जिय बिनु देह नदी बिनु बार, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस तरीके से नदी प्रेत के बगैर बेकार है, आत्मा शरीर के बगैर बेकार है। शरीर आत्मा जरा गौर करना एक दूसरे पर आधारित है। भक्त भगवान के बगैर बेकार है। आज राजा दशरथ राम के बगैर बेकार है। देखो कितना सुंदर भाव है। विनय करते हैं देवी के, हाथ जोड़े हैं, कहने लगे देखो देवी मान जाओ, हमारे राम का बनगमन मत करो, दया करो। जब काफी समय व्यतीत हो गया तो हुआ क्या? जरा गौर करना। जब काफी समय व्यतीत हुआ तो हुआ क्या? गुरु ने सही समय जानकर मंत्री सुमंत को भेजा, और जब मंत्री सुमंत को भेजा तो हुआ क्या? मंत्री सुमंत गया राजा की सुध लेने, हाल लेने, लेकिन वो दृश्य मालूम कैसा था? जो देखा मंत्री सुमंत ने क्या लिखा गया? मंत्री सुमंत को भवन में जाता है, पता लगा राजा को भवन में है।